कोविड-19 महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। जब सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर का हिसाब किताब दिखाया, तब यह बात साफ हो गई कि भारत की जीडीपी 24% गिर गई है। लेकिन हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये बताया कि कोविड-19 अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के बावजूद भारत सुधार की राह पर है। वित्तीय प्रणाली और मजबूत घरेलू खपत के कारण आगामी तिमाहियों में भारत मजबूती से उभरने के लिए तैयार है। भारत की निरंतर जीडीपी वृद्धि और नियंत्रित महंगाई ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई प्रवाह और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वृद्धि देखी जा सकती है। सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अप्रैल, मई, जून की रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट के मुताबिक 24% जीडीपी गिर गई है। इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में भारत में उत्पादित गुड्स और सर्विसेज का टोटल पिछले साल की इन्हीं 3 महीनों में भारत में उत्पादित गुड्स और सर्विसेज के कुल मूल्य से 24% कम है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी गिर गई है। इकोनॉमी बढ़ने के अब संकेत मिल रहे हैं। फेस्टिव सीजन के पहले फ्यूल ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। जून के बाद से पहली बार फ्यूल डिमांड में भी बढ़ोतरी हुई है। गैस ऑयल की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें फेस्टिव सीजन के पहले औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी क्रूड रिफाइनिंग पिछले साल सितंबर की तुलना में 8.7% कम है। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पिछले साल सितंबर के मुकाबले 6% गिरकर 24.9 लाख टन प्रतिदिन रह गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद आवागमन पर प्रतिबंध हटाया गया और इसी वजह से ऑयल डिमांड बढ़ी है। पहले क्वार्टर की स्थिति देखकर तो यही लगता है अनलॉक में जीडीपी बस पटरी पर आई है, क्योंकि लॉकडाउन में और इसके भी पहले भारत की जीडीपी बुरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। अब सवाल यही है कि सरकार की पॉलिसीज से जीडीपी कितनी रफ्तार पकड़ पाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।